नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रास्ता रम्या अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। ये दोनों बेटियों ने प्रेम किया, एक ने लव मैरिज की और एक ने लिव इन में रहना शुरू किया। इनकी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, ताकि आपको मेरा एक अटूट रिश्ता बन जाए। कमेंट करके मुझे मार्गदर्शन जरूर कीजिए। मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, प्लीज अगर आपके बच्चे प्रेम करते हैं तो उनके प्रेम को स्वीकार कीजिए। कुछ केस को छोड़कर वो ऐसे केस हैं जिनमें कभी कभी अपने ही गांव में प्रेम करते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। कभी कभी विधर्मियों से, गैर धर्मी से प्रेम करते हैं तो वह भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। और उन बेटियों को तो मैं बिल्कुल सख्त रूप से कहती हूँ कि आप लव जिहाद की शिकार ना बने। प्रेम का अगर आप मर्यादा के साथ आगे चलेंगी तो प्रेम का विरोध आपके परिजन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी कुछ कहानियां होती हैं कि जिनका विरोध नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, जैसे कि तनु दुबे है। मैं तन्नू, निवासी पूरे दुबे हाजीपुर, पत्नी आदित्य यादव। मैंने अपने पति से अपनी खुशी और अपनी मर्जी से शादी की है, ना किसी तरह के दबाव में और ना किसी के बहकावे में आकर। और हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली है, तो हमारे ससुराल वालों के ऊपर कोई दबाव न बनाया जाए, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। और हमारे गवाहों के ऊपर भी किसी तरह का दबाव न बनाया जाए। मुझे और मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी गई है। भूपेन्द्र पांडे, महेंद्र पांडे, नीरज पांडे, उमाशंकर मिश्रा, मेरे पिता मनोज कुमार द्विवेदी, मेरे चाचा भीम दुबे, अनुज दुबे, शुभम दुबे, और हम थाने में पेश नहीं होंगे। एक बात तो पता चल गई, कहीं कुछ नहीं होता। लड़के लड़कियों के साथ कुछ भी कर लें, लड़कों के साथ कुछ नहीं बिगड़ता। आज मुझे ताजगंज थाने में सबके बीच बैठकर यही पता चला। वहाँ गई मैं मुकदमा दर्ज कराने। जेबी गौतम ने मेरे साथ शारीरिक, मानसिक सब तरीके का शोषण किया। 4 साल मुझे अपने साथ अपनी बीवी बनाकर रखा। और मुझे उन लोगों ने कहा कि इस केस में कुछ नहीं होगा, वो निकल जाएगा। क्या यही कानून है? क्या लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं बना? जो हमारी रक्षा के लिए ही बैठे हैं, वही अगर हमें ये समझा कर भेज दें कि कुछ नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई और जगह नहीं है मरने के अलावा। फिर मुझे हर जगह सब ने मुझे, किसी ने मुझसे कहा कि छोड़ दो उसे, किसी ने मुझसे कहा मुकदमा मत करो, तुम भटकोगी, तुम परेशान होगी। और तो और जेबी गौतम ने तो मुझसे ये कहा कि मैं न जाने किस किस के रिश्ते में रही, जबकि 4 साल तक मैं उसके साथ रही। मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगा दिए। और उसका बड़ा भाई एक तरफ मुझसे ये कह रहा है कि तुम शादी कर लो, और एक तरफ जेबी गौतम मुझसे ये कह रहा है कि मेरे घर वाले तुमसे शादी नहीं करने देंगे। अरे मत करने दें, मत करो कोई शादी, किसी लड़की को धोखे में तो मत रखो। जो कि उसका बड़ा भाई, मैं उसकी गवाह हूँ, वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर यहाँ पर फ्लैट पर आकर रहा 3 दिन। क्या उसको तब समझ नहीं आया कि मैं उसके भाई के साथ बीवी बन के रह रही हूँ? वो क्यों समझेगा? उसने खुद अपनी बीवी छोड़कर उसने दूसरी लड़की रख रखी है शादी करके, जबकि उसका तलाक तक नहीं हुआ। वो सही है, मैं गलत हो गई क्योंकि वो पुलिस वाला है इसलिए? क्या पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं है इसीलिए सब बच जाते हैं? अगर यही सब सच है तो ऐसे कानून से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और अगर ऐसा है तो मैं ये चाहती हूँ, मैं अगर नहीं भी रही ना, मैं मर भी गई, तो उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो एक शख्स जेबी गौतम और उसका पूरा परिवार मेरी मरने की वजह है। उन सब ने मुझे इतना मैनिपुलेट किया है, इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है ना इन दोनों, कि मुझे मरने पे मजबूर कर दिया है। मैं अपनी जान तो दे रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मुझे अपने प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इतनी तो उम्मीद है, और कर भी सकती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरे जीते जी मरने के बाद तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। 4 साल मेरे साथ रहने के बाद उसे किसी और लड़की से शादी
के रहना है। मैं प्रेम के विरुद्ध नहीं हूँ, उसी के लिए मैं पेरेंट्स से निवेदन कर रही हूँ कि आप प्रेम को स्वीकार कीजिए और अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि ताकि वो अपने जीवन में आगे फले फूलें, आगे बढ़ें। सबसे पहले प्रेम अपनी मर्यादा को, अपने सम्मान और स्वाभिमान को कीजिए, अपने उन संस्कारों के कीजिए जिस घर में आप पली बढ़ी हैं। अगर आप मर्यादा के साथ आगे चलेंगी तो प्रेम का विरोध आपके परिजन नहीं करेंगे। जैसे कि तनु दुबे है, इसने विजातीय आदित्य यादव से शादी कर ली। अरे भाई, धर्म तो एक ही है ना, हिंदू धर्म, तो फिर आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे प्रेम का विरोध नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। तनु दुबे आरोप लगा रही है अपने परिजनों के ऊपर कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली है और जो उसके परिजन है उसने नाम बताए हैं अपने परिवार वालों के, वह सब उसके पति और उसके घर वालों की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पेरेंट्स से मैं निवेदन करती हूँ कि अपने हाथों को खून से ना रंगे और कभी भी ऐसे कृत्य को अंजाम ना दे। आप संबंध विच्छेद कर लीजिए, बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए। फैशन डिजाइनर 4 साल तक लिव इन में रही, भाई ने उसको शादी का झांसा दिया और 4 साल के बाद में वह शादी करने से मुकर गया। लड़की ने एसएसपी के, पुलिस अधिकारियों के, थानों में चक्कर काटते काटते शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आखिर में उसने सुसाइड कर लिया। सुनिए, आप सभी से निवेदन करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी के पास तक ये वीडियो चली जाए और सभी संभल जाएं, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। इसकी रक्षा सुरक्षा करना और इसका सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, थैंक यू।